तो नमस्कार दोस्तों, आपको मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम लेके आए हैं चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में हम बात करेंगे, जो कि एग्जाम के व्यू से सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले सवाल क्वेश्चन जो रहता है उसी को हम आज रिव्यू करेंगे। आप इसमें देख सकते हैं जो लॉग आंसर क्वेश्चन होता है उसका जब सबसे पहले हम बनाए हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का ए जो है उसमें है डिफाइन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जो चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में है, जो सबसे ज़्यादा बार पूछे जाने वाले सवाल है डिफाइन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। उसके बाद बी में देख सकते हैं डिस्कस द फैक्टर अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का जो फैक्टर अफेक्टिंग है उसके बारे में पूछ रहा है। तो आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा, जो ये क्वेश्चन है बार बार पूछे जाने वाले सवाल है। उसके बाद बात करेंगे डिस्कस द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन इन्फेंट, जो इन्फेंट होते हैं उनमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कैसे होता है उसके बारे में डिस्कस करना है, उसका डिस्क्राइब करना है। सी नंबर में आप देख सकते हैं। और उसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को, डिफाइन नेफ्रोटिक सिंड्रोम, जो बच्चे में देखा जाता है नेफ्रोटिक सिंड्रोम, उसके बारे में आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। उसके बाद इसका एक्सप्लेन करना है, एक्सप्लेन पैथोफिजियोलॉजी एंड क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, जो है उसका मतलब एक्सप्लेन करना है। उसके बाद हम बात करेंगे डिस्क्राइब द नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ चाइल्ड विथ नेफ्रोटिक सिंड्रोम, जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम है उसका नर्सिंग मैनेजमेंट में आपको कैसे डिस्क्राइब करना है, कैसे लिखना है, इसको आप देख लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये क्वेश्चन बहुत बार बार पूछे जाने वाले हैं। उसके बाद हम बात करेंगे डिफाइन, जो क्वेश्चन नंबर 3 का ए है उसके बारे में हम बात करेंगे। इसोफेजियल जो फिस्टुला होता है उसके बारे में आप इसको इंट्रोडक्शन दे सकते हैं इसके बारे में। और उसके बाद बी नंबर है डिफाइन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ टीईटी, इसका जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होगा उसके क्या डेफिनेशन होगा उसको डिफाइन करना है। उसके बाद डिस्क्राइब मतलब होता है कि थोड़ा अच्छे से उसको डिस्क्राइब करना है। इसमें जैसे अगर ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो मान लीजिए कि जैसे इसमें लिखा है डिस्क्राइब द प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिव, मतलब प्री और पोस्ट ऑपरेटिव, ऑपरेशन के पहले और बाद में उसका नर्सिंग मैनेजमेंट लिख रहा है। बेबी विद द टीईएफ, मतलब जो टीईएफ का बच्चा होगा उसका क्लिनिकल मैनेजमेंट क्या होगा या नर्सिंग मैनेजमेंट क्या होगा प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिव के उसमें। उसके बाद हम बात करेंगे डिफाइन द IMNCI, जो IMNCI है उसके बारे में लिखना है। उसका जैसे मतलब जिसका मैनेजमेंट लिखना है, जो न्यूबॉर्न और चाइल्डहुड इलनेस है उसके मैनेजमेंट के बारे में बात करना है। उसके बाद जो उसी के अंदर में है क्लिनिकल गाइडलाइंस ऑफ IMCI और केस मैनेजमेंट प्रोसेस लिखना है। इसका केस मैनेजमेंट प्रोसेस लिखना है और उसका गाइडलाइंस ऑफ IMCI का गाइडलाइंस लिखना है, क्लिनिकल गाइडलाइंस। उसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के ए के बारे में, डिफाइन द रिमेटिक फीवर, जो रिमेटिक फीवर होता है उसके बारे में लिखना है। उसके बाद लिस्ट डाउन द मेजर सिम्टम ऑफ रिमेटिक फीवर, जो रिमेटिक फीवर होता है उसका सिम्टम लिखना है। उसके बाद हम बात करेंगे लिस्ट डाउन द प्रिवेंटिव मेजर ऑफ रिमेटिक फीवर, रिमेटिक फीवर का जो प्रिवेंटिव मेजर होता है उसके बारे में लिखना है। और इसका जो डी नंबर क्वेश्चन रहेगा, राइट डाउन द नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ रिमेटिक फीवर, नर्सिंग मैनेजमेंट का जो रिमेटिक फीवर का नर्सिंग मैनेजमेंट के बारे में लिखना है। उसके बाद बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन, मतलब क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसमें पूछ रहा है डिफरेंस बिटवीन टर्म एंड प्री टर्म बेबी, जो टर्म और प्री टर्म बेबी होता है उसके दोनों में क्या डिफरेंस रहेगा इसके बारे में लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर का जो उसी क्वेश्चन में 6 नंबर में देख सकते हैं डिफाइन प्री टर्म LBW, लो बर्थ वेट, मतलब LBW का मतलब होता है लो बर्थ वेट, जो लो बर्थ वेट है बेबी का उसका प्री टर्म क्या होगा उसको डेफिनेशन लिखना है। उसके बाद डिस्क्राइब कीजिए इसको, डिस्क्राइब फिजिकल न्यूरोमस्कुलर मैटरनिटी ऑफ द प्री टर्म बेबी विथ स्कोरिंग, मतलब इसका जो फिजिकल न्यूरोमस्कुलर मैटरनिटी होता है जो प्री टर्म बेबी का, उसको स्कोरिंग करना है, उसका स्कोरिंग का डिस्क्राइब करना है। उसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में, सकते हैं डिफरेंस बिटवीन लिखना है, डिफरेंस बिटवीन द पैथोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस, मतलब पैथोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस में क्या डिफरेंस होता है। उसके बाद काउज ऑफ जॉन्डिस इन न्यूनेट, मतलब न्यूनेटर बच्चा जो होता है
न्यूनेट है उसका क्या काउज हो सकता है जॉन्डिस का। उसके बाद हम बात करेंगे डिफाइन हाइपरबिलिरुबिनिया पैथोलॉजिकल क्लिनिकल। उसके बाद बात करेंगे डिफाइन हाइपरबिलिरुबिनिया जो पैथोफिजियोलॉजी होता है या क्लिनिकल फीचर इसका और नर्सिंग प्रोसीड्यूर इसका क्या होगा। मतलब हाइपरबिलिरुबिनिया का पैथोफिजियोलॉजी और क्लिनिकल फीचर और नर्सिंग प्रोसीड्यूर इसका क्या हो सकता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 के बाद बात करेंगे जो निमोनिया के ऊपर है, जो बच्चे में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। डिफाइन द निमोनिया, इसका एटियोलॉजी लिखना है, उसका पैथोफिजियोलॉजी लिखना है, क्लिनिकल फीचर और क्लासिफिकेशन इसका क्या होगा। उसके बाद इसका डायग्नोसिस मैनेजमेंट ऑफ द निमोनिया इन चिल्ड्रेन अकॉर्डिंग टू ARI कंट्रोल प्रोग्राम। मतलब इस ARI कंट्रोल प्रोग्राम के अनुसार निमोनिया का मैनेजमेंट कैसे होगा। उसके बाद हम बात करेंगे नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ निमोनिया। निमोनिया का नर्सिंग मैनेजमेंट कैसे होगा इसके बारे में आपको लिखना है। तो अब हम बात करेंगे शॉर्ट नोट्स के बारे में। तो शॉर्ट नोट्स में आप देख सकते हैं जो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन होता है PEM जो है उस पर शॉर्ट नोट्स लिखना है। ENICEF का जो होता है इसके ऊपर शॉर्ट नोट्स लिखना है। प्रिवेंशन ऑफ टीबी का ट्यूबरकुलोसिस का प्रिवेंशन क्या होगा इसके बारे में आपको शॉर्ट नोट्स में लिखना है। उसके बाद आप देख सकते लिखना है फेलियर ऑफ थेरेपी के बारे में। उसके बाद रिसेंट ट्रेंड इन पेडियाट्रिक नर्सिंग, जो पेडियाट्रिक नर्सिंग है उसका रिसेंट ट्रेंड क्या हो सकता है इसके बारे में आपको शॉर्ट नोट्स के बारे में लिखना है। उसके बाद हम बात करेंगे ऑटिज्म या PICA मतलब पीस का, जो इस दोनों में से कोई भी एक आ सकता है। इसमें देख सकते हैं आप शॉर्ट नोट्स इसमें लिख लीजिएगा। और उसके बाद हम बात करेंगे राइट्स ऑफ चिल्ड्रन का राइट क्या होगा और नेशनल पॉलिसी जो होता है आप देख सकते हैं नेशनल पॉलिसी क्या होगा। चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। तो आप क्वेश्चन को देख लीजिएगा फिर से बढ़िया से, और जो क्वेश्चन है बहुत अच्छे से बनाया गया है। आप इसको देख सकते हैं 100% तो नहीं 90% आने का चांस बनता है। तो आपको कैसा लगा मेरा वीडियो, और वीडियो देखने के बाद आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।